I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है, लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है। और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है। यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहां पर इसकी पुष्टि की जाएगी। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV C-57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। Shipborne terminal acquires telemetry signal. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो गई है। शिपबोर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। Welcome back to the live coverage of PSLV C-57 Aditya L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. अभी अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। यह वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy Fourth piece of stage news here. performance normal. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. जी हाँ, अभी भी लगभग 14 मिनट बाकी हैं हमारे अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को अंतक्षेपण के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कालावधि जब अंतरिक्ष यान या हमारा यान हमारी दृष्टि से दूर हो जाता है, इस कालावधि में
ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं। जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से गुजरा। Fourth stage performance normal. The fourth stage performing normally. The second burn is expected to last for 472 seconds. यह चतुर्थ चरण है PSLV एक्सेल रॉकेट का। इसमें 2.5 टन के नोदक का इस्तेमाल हो रहा है। यह तरल नोदक है और इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। हर एक 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Fourth stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. Few seconds later, there will be another no visibility phase before Koru starts to acquire signal. जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। सूर्य एक बड़ा और हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार की भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The telemetry signal break will be approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरू स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरू स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. Aditya L1 will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital parameters, burn to exit Earth's sphere of influence will be initiated. After exit from SOI, the cruise phase
will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दें आदित्य L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 भार लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, इसकी गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति कण और प्लाज्मा वातावरण के प्रेक्षण करना। +1 hour. वर्तमान में आरओडी ने घोषणा की अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। We are now eagerly awaiting the injection of the satellite, as we have the confirmation from the Range Operations Director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been achieved. We are 1 hour into the flight. कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। Highly anticipated event next is the separation event of Aditya L1 spacecraft. यान अपने निर्धारित कक्षा की ओर कुछ ही क्षणों में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य L1 का सफलतापूर्ण अंतक्षेपण अभी बाकी है। For Aditya L1, ISRO has developed advanced flight dynamic software to obtain past trajectory data from tracking, apply mathematical computation to calculate present and future location of the spacecraft in a process known as orbit determination. But the correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है।
Aditya L1. Aditya L1, mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. Jihad. PSLV-C57 has injected Aditya L1 satellite into the desired intermediate orbit. PSLV-C57 Aditya L1 mission is accomplished. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space, Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए।